सत साहेब साहिब गुरु तेरा ही आसरा। सर्वप्रथम मैं मेरे सतगुरु स्वामी अमर आनंद जी महाराज के श्री चरणों में सत सत नमन करती हूँ। इसी के साथ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जीवन रूपी प्रसाद के बारे में जाना और मंदिर में रखे बूंदी लड्डू रूपी प्रसाद और हलवाई की दुकान में रखे लड्डू और बूंदी के बारे में जाना, तो आज हम पूर्ण विचार करके और पूर्ण तरीके से हम जानेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है। मंदिर में रखे लड्डू बूंदी और हलवाई की दुकान पर रखे लड्डू बूंदी में क्या अंतर है। जरा सोचिए और विचार करिए कि मंदिर की भूमि में भक्ति मंत्र जाप के द्वारा सत जागृत होया हुआ है। वहाँ पर जाकर जीव की आस्था उस देव में हो जाती है। जब वहाँ पर सब जय बाबा की बोलते हैं, वो एक मंत्र बनकर उस जगह को उत्तम बना देता है। मंदिर में रखी हुई मूर्ति भी मूर्तिकार ने बनाई, उसके हाथ भी लगे पैर भी लगे और जब सिर बनाया तो सिर पर हाथ भी फेरा। लेकिन वही मूर्तिकार ने जब मंदिर में लगा दी तब वह उसके तरफ हाथ नहीं कर सकता। वह उसके चरणों के हाथ लगाएगा, लंबा पसर कर माथा टेकेगा। तो आइए हम अध्ययन करें कि मूर्ति जब बन रही थी तब क्या थी और बनकर मंदिर में रखने से क्या हो गई। इस बात को कोई कथा कहानी नहीं समझना, बल्कि अपने जीवन की तुलना करते जाना है। देखो, जब मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई तब वह केवल देवता की मूर्ति थी, लेकिन याद रखो, मूर्तिकार के घर में आकर कोई माथा नहीं टेकता। समझवान महापुरुषों, अब इसका मतलब समझिए कि जब मूर्ति मूर्तिकार के घर में थी तब उसमें वो शक्ति नहीं थी कि वो किसी की आस्था को पूरी कर दे। लेकिन जब देवता के नाम से जो स्थान बना हुआ था वहां लगाने पर उसे मंत्रों जापों के द्वारा सिद्ध की जाती है, अर्थात उसमें शक्ति प्रवेश हो जाती है। इसलिए मंदिर में रखी हुई मूर्ति के आगे हलवाई की दुकान से प्रसाद लाकर चढ़ाने से मूर्ति में प्रवेश शक्ति उस जीव की आस्था के अनुसार प्रवेश हो जाती है और वह प्रसाद रोग हरण, विघ्न हरण, सुख करण बन जाता है। अब आप समझिए कि मंदिर के देवता के नाम से, यानी कि जो मंदिर जिस देवता के नाम से बना हुआ है उसमें देव की मूर्ति लगाई गई। दूसरी तरफ एक पुजारी बैठा दिया गया जो मंदिर की साफ सफाई करना, धूप बत्ती करना, पूजा अर्चना आदि कार्य करता है। उस पूजा अर्चना के बल पर वह अन्य जीवों को आशीर्वाद देता है और उनके कार्य सिद्ध होते हैं। आओ हम अपने जीवन में इन सब बातों की तुलना करके देखें। जैसे कि हम पहले कह चुके हैं कि परमात्मा ने हमें जीवन रूपी प्रसाद दिया है, शरीर रूपी मंदिर दिया है। अब आपको जानना है कि इसमें हमने जैसे ईंट, सीमेंट, सरिया आदि से मंदिर बनाया और उसमें सीमेंट, सरिया आदि से बनाकर एक मूर्ति रख दी तथा एक मनुष्य को पुजारा बनाकर बैठा दिया। वो पुजारा उस देवता की पूजा करता रहा। श्रद्धालुओं की भीड़ लग गई, गुणगान होने लगे। और ठीक इसी प्रकार परमात्मा ने हमारा शरीर रूपी मंदिर बनाकर, परमात्मा ने हमें पुजारा बनाकर बैठा दिया और जीवन रूपी प्रसाद हमें सौंप दिया। अब आप समझो, कभी आपको कोई शंका उत्पन्न ना हो जाए। हमने आपको जीवन रूपी प्रसाद कहा। जानिए जीवन किसे कहते हैं। जो प्रकृति से पनपते हैं उन्हें जीवन कहा जाता है। शायद मुझे शंका है कि आप प्रकृति के बारे में नहीं समझ पाओगे, तो जरा जानो प्रकृति किसे कहते हैं। जो खुद बनती है और खुद ही समाप्त हो जाती है, ऐसी क्रिया को प्रकृति कहते हैं। अब एक और समझ पकड़नी है कि प्रकृति रहती कहाँ है। समझवान पुरुषों, प्रकृति ब्रह्मांड में भी है और अपने शरीर में भी है, यानी कि पिंडेशो ब्रह्मांडे। तो आइए हम अपने पिंड की जानकारी लेते हैं और ब्रह्मांड की जानकारी लेते हैं। जो हमारे पिंड में है वही हमारे ब्रह्मांड में है और जो ब्रह्मांड में है वही हमारे पिंड में है।
तो आशा करती हूँ कि आपने जीवन रूपी प्रसाद और मंदिर में रखे लड्डू बूंदी और हलवाई की दुकान में रखे लड्डू बूंदियों के महत्व को, इनके अंतरों को समझा होगा। इसी के साथ हम अपने जीवन के महत्व को समझें और अपने जीवन का, यानी कि हमारा जीवन परमात्मा के द्वारा दिया गया एक प्रसाद है, तो प्रसाद को जैसे हम आदर सत्कार के साथ ग्रहण करते हैं, इसी प्रकार हमें परमात्मा के द्वारा दिए गए इस जीवन रूपी प्रसाद को बड़ा ही संभाल के रखना है। सत साहिब, साहिब गुरु तेरा ही आसरा।